हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाई शादी आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, वो बात अलग है, शादी के बाद सारे अधिकार छिन जाते हैं। आप तो मानते ही हैं, अब मैं भी मानता हूं। तो आप ही देख लो बाजी, अपने भारत में स्पेशली बॉलीवुड में कितनी शादियां हुई, आप सबको पता होता है। मुझे लगता है पिछले साल की बॉलीवुड की सारी कमाई शगुन डालने में चली गई। आप देख लो, अनुष्का विराट, दीपिका रणवीर, नेहा धूपिया, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, साइना नेहवाल, सब बर्बाद हो गए। अच्छा पाजी देखो, सेलिब्रिटीज की जब शादी होती है हाँ। तो उनके नाम जुड़ते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। आप देखो, हाँ। जैसे आपको पता है कि विराट अनुष्का को लोग बोलते हैं विरुष्का, आहा, ट्विटर पे ट्रेंड करता है ना विरुष्का हैशटैग। दीपिका रणवीर को बोलते दीपवीर, निक प्रियंका को बोलते निक्यांका। आहा। हम जैसों के नाम जुड़ के ना अजीब से हो जाते हैं, सिया और पार्थ, सियापा हैं, गोपेश और बरखा, गोबर, शीला और जीत। चल छोड़ो। काका अच्छा, बड़े घर और कपिल और गिनी, कैपो गिनी। अच्छा, बड़े घर की शादियां ना जो वेल प्लान्ड होती बाजी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें क्या मजा आता है। हम जैसे लोगों की शादियों में हाँ। बारात निकलने का टाइम होता है, एंड टाइम पे ना एक बंदा तौलिया बांध के बनियान पहनी हुई, सर पे डाई लगी, हाथ में पानी वाला मग पकड़ा है, गुस्से में आता है। कई लोग हलवाई समझ के चाय ऑर्डर करते हैं, चाय लेके आना। बाद में पता चलता है फूफा है लड़के का। उसको पूछते हुआ क्या फूफा का, ये बाथरूम कौन गया था। अजीब अजीब चीजें। शादियों के सीजन में जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। सारे गार्डन, बैंक्वेट हॉल साल एक साल पहले बुक हो जाते हैं बाजी। फिर कभी कभी आपको एन मौके पर रिसेप्शन करनी पड़े ना, तो गलियों के अंदर अंदर जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, भवन होते हैं जैसे, उसको बुक कर लेते हैं, जिसको गूगल मैप में भी नहीं आता, जो क्योंकि प्लानिंग से तो बना नहीं होता। वो गूगल कहाँ से पकड़े, गूगल का बाप भी नहीं पकड़ सकता उसको। परेशानी उसको आती है जिसका वो कार्ड पे ऊपर नंबर लिखा होता है ना कि फॉर इंक्वायरी इसको कांटेक्ट करें। वो फिर सारा दिन रिश्तेदारों को एड्रेस बता बता के पागल हो चुका होता है। हेलो, हाँ जी, कहाँ तक, चौक तक आ गए, वही खड़े भाई। अच्छा, वहां से वो दूसरा लेफ्ट मारो, गूगल तो बता रहा है पहला। आपको हमने इन्वाइट किया कि गूगल ने इन्वाइट किया? अच्छा, जो आदमी इतना भटकने के बाद शादी में पहुंचता है, अगर उसको मनपसंद खाना ना मिले तो वो बीवी पे भड़क रहा होता है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों की शादी। ये सब खाने आए थे चने भटूरे, घर चल तेरी मैं जलेबी बनाता हूं तेरी आज। अच्छा, बड़े लोगों की शादी में अगर गेस्ट बढ़ जाए ना बाजी, फटाफट मैनेजर को बोल के ना प्लेट बढ़वा लेते हैं। हम जैसे लोगों की शादी में मेहमान ज्यादा आ जाए ना, तो हलवाई को जाके बोलते हैं इसमें पानी और डाल, पनीर की सब्जी में मिर्ची और डाल, ग्रेवी बना, पनीर जिसकी किस्मत में मजा ले जाएगा वो, तू पानी डाल। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है गोलगप्पे वाले के ऊपर, जो 8 लोग खड़े और वो अकेला बांटने वाला, तो वो ऑक्टोपस की तरह इधर से निकाल के खिला रहा है। अच्छा, सामने तो एक बार में 2-3 आदमी को खिला सकता है, जो चौथा जिसकी बारी अभी नहीं आई उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। कोई और लेना ना गोलगप्पा तो वैसे टेस्ट ले रहा होता है, उसके मुंह में स्वाद आ रहा है पानी का। कुछ लेडीज होती हैं बड़ा हिसाब रखती हैं वो, अगर उनका बच्चा गलती से शादी में दाल चावल खाए ना तो पीठ पे मुक्का मारती, दाल चावल खाएगा, दाल चावल तो घर पे भी जाके खा लेगा, उधर काजू की बर्फी दबा जाके चल। कई तो इतने कंजूस होते, अपने बच्चे को ना ऑरेंज कलर वाली कोल्ड ड्रिंक इतनी पिला देते हैं, बच्चा संतरी रंग का सुसु कर रहा होता है। अपना ये चंदन नहीं सामने बैठा हुआ है, हाँ। ये जेब में मिठाई भर लेता है, पता है? हाँ, अभी किसी की शादी में गया चोरी तो चोरी। हाँ, चोरी नहीं, वैसे ही हक से लेता है। वेटर लेके आया इसके पास, कहता सर स्वीट डिश प्लीज। 4 गुलाब जामुन थे उसके ऊपर, कहता ले 4, 8 तो मेरी जेब में। एक अब अजीब सी चीज होगी पाजी कि पहले हम जब गिरते थे तो उठते झटक के और फिर वापस दौड़ लेते थे। फिर एक टाइम आया गिरते थे तो हड्डी टूटती। अब एक टाइम आया कि पहले हड्डी टूटती फिर गिरते हैं। तो बीच में किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा था जी, तो कुछ मेरे यहाँ पर रिब्स के पास वो मसल फट गए, तो बाज नहीं आए। उसके बाद वर्कआउट किया तो पुशअप कर रहा था तो एक कट से आवाज़ आई। आई थॉट कि वो मसल पुल ठीक हो गया, लेकिन इतना शदीद दर्द हुआ कि आई वाज टेकिंग स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गया, वहाँ पे एक्सरे लिए तो 2 रिब्स क्रैक हो गई थी पुशअप मारते हुए। अरे बाप रे। हाँ,
वही नहीं, ऊपर वाले ने खांसी दे दी और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलाया हंसने के लिए। तो दोनों ही चीजों में बहुत दर्द होता है। तो अगर सलमान भाई हमारे किसी जोक पे ना हंसे तो ये मत समझिएगा कि हमारा जोक बेकार है, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सलमान भाई, एक चीज, बहुत बार मुलाकात हुई लेकिन हमेशा एक चीज पूछते पूछते रह गए, शायद कभी दिमाग में नहीं आई कि आप सारी दुनिया को एंटरटेन करते हो। तो जब आप रात को सोते हो तो सोने से आधा घंटा पहले जो नींद नहीं आती ना, जो आदमी करवटें लेता है, कभी इधर कभी तकिया घुटनों के नीचे, वो आधा घंटा सलमान भाई आप क्या सोचते हो? वो जानना चाहते हैं लोग, मतलब कि फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में। वही सोचते सोचते नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, सोच सोच के नींद नहीं आती? जी जी जी। पर ऐसा क्या सोचते सलमान भाई, आपको एक नींद दिन नहीं मैंने आती? सोते हुए एक तस्वीर ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया। अच्छा। अब ये बहुत बहुत टाइम की बात है और अभी वो तस्वीर कहीं बाहर आ गई थी, ट्विटर पे डाला था। तो बोला यार ये किसको मैंने तस्वीर भेजी और ये बाहर कैसे आ गई? कि भाई कितना वक्त मिल पाता है आप तीनों को साथ में? आज तो हमारा टीवी शो में आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, लेकिन इतना टाइम अक्सर आपको मिलता है कि आप महीने में वैसे कितनी बार इकट्ठे होते हैं भाई? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेले पे दला मारा गुरु। यार ये ना कॉलर थोड़ा ऊंचा कर दिया। नहीं, कॉलर ऊंचा नहीं हुआ, ये नीचे हुआ थोड़ा। ओके, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंडस्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंडस्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होके, कुछ फैंस होते हैं जो अटेंशन के लिए गालियां देते। अच्छा। तो मेरे सामने ही खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे। अच्छा। और पहले वो एक से शुरू हुआ तो मैंने सोचा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है। फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है, तो गालियाँ क्यों दे रहा है? फिर 5-6 लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब। अच्छा। और जो दरवाजा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा। वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, ये ओनली वॉचेस। इसका काम होता है। फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा काफी अपसे पिट के डैडी गए थे वो, काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है जहां उसने मुझे एक वो बाम्बू से मारा पीठ पे। तो होता है ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, फाड़, हाँ। वैसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल ये वो जलता है ना पीछे। वो आवाज ही ये वो नहीं, दूध में मैं रह सकती, दूध में मैं रह सकती, शक्ति में मेरा कपूर, ऊपर गुलशन नीचे ग्रोवर, बीच में सोनू सूद, बच्चा दूध, बच्चा दूध। बच्चा, ये क्या दूध दूध लगा रखा है? कप्पू शर्मा, एक बात साफ साफ समझ लीजिए, क्या? ये दूध है ना, हमारा बिजनेस है, एंड माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। सर, इधर भी ब्रांडिंग की है, बच्चा दूध। सर, आपका फिल्म का डायलॉग है, सोचा कि आपके सामने पेश कर दे बजाय। सर, बिग फैन, ह्यूज ह्यूज फैन है सर आपके, क्या बताएं सर। साथ साथ में हमारी ये फुलझड़िया है ना, ये भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी हाँ सर, मतलब ये तो किक मारे बिना दूध तक नहीं देती है। सर, कुछ दिन पहले आपका ये जो सुल्तान फिल्म में आप लंगोट पहने थे ना, उसका ऑक्शन हुआ था। हमको फोर्स करी कि चलो चलो ऑक्शन में जाके लंगोट खरीदना, हमसे खरीदवाया, देखे पहन कर आइए आपके लिए। क्या थॉट है सर, इनोवेशन देखिए, इनोवेशन। और ये दूध में बहुत ताकत है सर, इतना ज्यादा ताकत है कि बुजुर्ग आदमी पी लेना तो जवान हो जाए। और जवान पी ले तो बच्चा हो जाएगा।
दूध पीने से बच्चा नहीं होता है कप्पू शर्मा। FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, दूध पीने से बच्चा नहीं होता है, शादी करना पड़ता है, और भी कुछ टेक्निकलिटीज हैं। नया नया शादी किया है, बच्चा बॉर्निंग प्रोसीजर के बारे में भी कुछ पता नहीं। कैसा आदमी है यार। लेकिन सर, अरबाज सर, सोहेल सर, सलमान सर आपको बता रहे हैं, हमारा ये जो दूध है इसमें बहुत ज्यादा आयरन है। 10 दिन तक आदमी लगातार पी लेना तो 11वें दिन तो चुंबक आपको खींच लेगा। So much iron। सर हम आपको सच बता रहे हैं सलमान जी, आपको हमारा हेल्प करना चाहिए सर। ये आदमी ना कभी भी ऐसा हमको टोकता रहता, कभी प्रोत्साहित नहीं करता। बिना प्रोत्साहित किए तो 11 बच्चे हो गए तेरे। प्रोत्साहित करेंगे तो पता नहीं क्या कर देगा तू। पहले तो अपना हिंदी ठीक कीजिए। बच्चा करने के लिए प्रोत्साहित होना जरूरी नहीं है, उत्साहित होना जरूरी है। जब भी पहली फिल्म होती है तो आप हीरोइन को जानते भी नहीं हो। एक तो है ना कि एक हीरोइन के साथ 4-5 फिल्में कर ली तो आदमी थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। पहली फिल्म हो, लड़की को ज्यादा मिले भी नहीं। देखो किस विस तो मैं करता नहीं स्क्रीन पे। जी भाई, वो मुझे तो कोई हमने फर्क सुना पड़ता है नहीं। जी। वो इतना कर लेते ऑफ स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओवरडोज भी तो नहीं होना चाहिए ना। अभी दिमाग ओवर टाइम चलने लगा है शिफ्ट की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह क्या समा है। ओ हो, देखो जरा तालियां होनी चाहिए। संगीत के महारथी यहाँ आए हैं, क्या बात है। हेलो सलमान, हेलो जी, हेलो हर्षदीप, हेलो सुलेमान, हेलो सुनिधि, हेलो सलीम, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये हमारे शो की नकली आशा जी हैं। अगर असली वाली इतना कुछ कर रही है तो नकली वाली भी तो कुछ करे ना। क्या बात है। देखो क्या बात है, यहाँ सलीम जी आए हैं, कितने बड़े शख्स हैं। ये मेरे फेवरेट हैं एकदम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए आप यहाँ हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज भी दीवार मेरी फेवरेट पिक्चर है। ये राइटर सलीम साहब नहीं है, ये सलीम म्यूजिक डायरेक्टर है। अच्छा, हाँ तो मेरी इतनी भी फेवरेट नहीं थी। मेरी फेवरेट पिक्चर है इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। ये कौन सी फिल्म है? ओहो सॉरी, ये तो इंग्लिश हो गया। कपिल और इंग्लिश। वाह, देखो ये आज के दौर के सिंगर्स हैं, क्या बात है। देखिए बेटा, मैं कहना चाहूंगी कि आप सबसे बड़ी लता है हमारी। आप सबसे बड़ी आशा है हमारी। लेकिन बड़ी तो लता दीदी है ना। है ना? लाल फूल, नीला फूल, लता दीदी ब्यूटीफुल। कहिए मेरे साथ। Look at the face, oh, awesome. देखिए एक बात जरूर कहूंगी, पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है ना? है ना अर्चना? देखो पहले जो था कि तानसेन गाते थे तो दीपक जल जाता था, और आज देखिए सुनिधि गाती है तो हरदीप जल जाती है। हरदीप गाती है तो सुनिधि जल जाती है, और ये दोनों जब गाते हैं तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। मतलब नकली हुई तो क्या हुआ, जलन तो असली है ना। है ना? अभी ये सब छोड़िए, अब आप देखिए ना यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स आए हैं। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो सब यहाँ हैं, लेकिन मैं सच कहूंगी मुझे सबसे ज्यादा पसंद ना बादशाह है। बादशाह? हाँ बादशाह। बादशाह क्योंकि 3 बादशाह मिल जाते हैं ना तो मैं पूरा का पूरा गेम जीत जाती हूँ पत्ते का। लेकिन एक बार तो जोकर आ गया था पत्ते में, नहीं सर्कस में, बड़ा हंसाया। इतना हंसाया। देखो वैसे तो मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं बड़ी बिजी रहती हूँ। मुझे पता है हर लेडीज संगीत में बुलाया जाता है। संगीत के लिए? नहीं लेडीज हूँ ना इसलिए।
इनको ना हर बार ना ज्यादा फनी वाली बात चाहिए होती है। अब कम फनी वाली जाए तो कहाँ जाए, है ना? अरे आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं पर आप? अरे मैं क्यों नहीं नाराज हूँ? कल रात को मैं वो बजा रही थी, मैं तो थक ही गई बाबा। बांसुरी? नहीं बांसुरी नहीं, मैं पियानो बजा रही थी। पियानो ऐसे थोड़ी बजता है, वो तो ऐसे नीचे रख के बजा, टेबल पे रख। पियानो को मैं यहाँ रख कर बजा रही थी ना। आप ऐसे ही बोली जा रही है, इधर उधर की बातें। गाने वाने का पता है आपको कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, गाने के बारे में मैं जरूर कहूंगी कि गाने में ना नोट का बड़ा ध्यान होना चाहिए, है ना? हाँ, कि मतलब किस बिल्कुल। नोट पर गा रहे हैं। मतलब हाई पे या लो पे? मैं ऐसे? हाई लो नहीं है, 500 के नोट के लिए गा रही है, 2000 के नोट के लिए गा रहे हैं। अरे आजकल तो सिंगर्स लाखों रुपया कमाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ये बात तो है। मतलब सलमान ने, इन्होंने इंडियन आइडल जीता, वाह कितने पैसे कमाए, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। देखो एक बात है, ध्यान रखना, जितने भी पैसे कमाओ ना किसी को बताना मत। अच्छा। लोग उधार मांगने आ जाते हैं। बेटा जरा 500 दो। आप खुद पैसे मांग रहे हैं? नहीं मैं बता रही हूँ कि मेरा स्टूडियो का नंबर है 500 दो। जब गाने का मन करे वहाँ आ जाना, मुझे सुनने का बड़ा मन करता है। देखो बातों बात में पता ही नहीं चला मेरा रियाज का टाइम हो गया। बट आशा जी आप जाए उसके पहले हाँ जी मैंने आपको देखा था, हाँ जी हाँ जी। फराह खान की आप जो आवाज निकालती है ना, वो मतलब काबिल तारीफ है। आशा जी प्लीज। Oh God, now you're too much. I'm wearing sari and all. Last episode I was doing Farah, now you're asking me to do. I mean, I'm doing Asha no right now. Oh my God. मैं कह रही थी मेरे रियाज का वक्त हो गया है। हेलो रियाज, गाड़ी निकालो। नहीं मैं कह रही हूँ गाड़ी निकालो, यानी कि गाड़ी बेच दो, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हम लोग घोड़े पर ही जाएंगे। चलो चलते हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय। सुपर फैमिली, बहुत बढ़िया। भाई अच्छा दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई समझता नहीं है, हम बड़े अच्छे सिंगर हैं। मुझे भी लगता है कभी कभी। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा गाते हैं और अगर लोगों ने आपको ये भी बोला कि आप अच्छा नहीं गाते, तब भी आज यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये आपकी फीलिंग को समझेंगे और आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कौन सबसे पहले आएगा, अपना हाथ खड़ा करे। अब आप बैठ जाइए प्लीज, है ना? आइए। आप प्लीज बैठ जी। ये आए हैं हमारे बाराबंकी से शाहरुख खान साहब। माइक ले लो। ओए उससे ऐसे कर भी लिया। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो मैम। Hi. माय नेम इज शिवम सर। एक्चुअली सर मैं बचपन से मेरा सपना था सिंगर बनने का, अच्छा। लेकिन लोग मुझे समझते ही नहीं है और इतने बड़े बड़े सिंगर मेरे सामने बैठे हैं, तो शायद ये मुझे समझे और गाने का मौका दे। तो बचपन से आपको एक ही सपना आ रहा है रोज? हैं? शिवम बताओ ना, उम्र कितनी है आपकी? सर 19। अभी तो दूसरे वाले सपने भी शुरू हो गए होंगे। मतलब गाने के साथ एक्टर वाले भी। चलो शिवम सुनाओ फिर। चलो सुनाओ। हाँ सर मैं मल्हारी सॉन्ग गाना चाहता हूँ प्लीज सर। हाँ जी, मल्हारी। मल्हारी गाओगे? मेरे को लगा मल्हार से सुनाने जा रहे तो ये क्या गला खोल रहे थे आप पहले? गला खोल रहा है, गला खोल रहा है। अच्छा चलो ओके ओके, आराम से उनको लेट हिम सिंग या प्लीज। हाँ एक सेकंड। हाँ तो ये मल्हारी गा रहे हो ना? मल्हारी मल्हारी। ये पर ये कितनी बार करना है मल्हारी? ओके आराम से। गाना चाहूंगा। राज जी मेरी मिमिक्री पे मत जाइएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं मैं जीतू बनाऊं। ये क्लियर करना जरूरी होता है, बाद में ये बोलेगा ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला। और क्या माशाअल्लाह डांसर दिए मुझे, 6 घंटे की रिहर्सल के बाद ये आउटपुट है इनका। वाह, मुझे तो लगता है मैं तोहफा नहीं तोता लेकर आया। क्या डांस करते हो, इतने रोनाउंड कोरियोग्राफर बैठे हैं, अगर डांस सीखना है तो तुम्हें इनसे 6 साल का क्रैश कोर्स लेना होगा। तब
जाके तुम लोग कहीं नाच पाओगे कपिल की तरह। तुम्हें देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भाग यहाँ से, भाग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तथैया तथैया। अच्छा नकली जीतू जी, आप यहाँ कैसे आ गए आज? देख क्या है ना कपिल जी, जहाँ पर चीनी होती है, हाँ चींटी खुद ब खुद पहुंच जाती है। हाँ, ऐसी जहाँ पर जया जी हो, जीतू जी का आना तो बनता ही है। जीतू जी से मुझे याद आया, पप्पू जी मेरा आशीर्वाद है आपको, जीतू रहो बेटा। गुगी पाजी आप भी जीतू रहो, अर्चना जी आप भी जीतू रहो। मैं एक्चुअली यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कपिल जी, जी मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है जी, बहुत जोर लगता है। मैं बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन जया जी की बात ही अलग है। मतलब उस वक्त कुछ हीरोइनें छोटे पर्दे पे काम करती थी, कुछ हीरोइनें बड़े पर्दे पे काम करती थी। हाँ। ये पहली हीरोइन है जो खुद का पर्दा साथ में लेकर आई। जय पर्दा जी के लिए जोरदार ताली। जय जी, मैं तो कहता हूँ पर्दा हटा दीजिए, नजरों से नजरें मिला लीजिए। पर आप तो नकली जीतू जी हैं। लेकिन प्यार तो असली है। तेरे को पता है कपिल जी? जी हम दोनों ने हाँ 20 से भी ज्यादा फिल्मों में साथ में काम किया है। उसके बाद मैं जैकी श्रॉफ के साथ भी काम करता था, तो मुझे उसमें जया पर्दा ही नजर आती थी। खैर जी, राज जी आप भी नेता हैं, जया जी आप भी नेता हैं, गुगी जी आप भी नेता थे। तो मैं नेता पे कविता लिखी है। अच्छा, अगर इजाजत हो तो मैं सुना सकता हूँ। इरशाद। आप इजाजत नहीं भी देते तो सुनाता लिखी है इन्होंने। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे, छा गए। नहीं बोलो बोलो, ऐसे कुछ नहीं। आपकी मूंछ निकल रही है। मैं तो नकली हूँ, उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे, छा गए गुरु कहते रहते थे। शेर उनकी जबान पे चढ़ रहते थे। फिर एक दिन आई एक मडकी रानी, बंद कर दिया उसने उसका दाना पानी। वाह, कैसी लगी सर मेरी कविता? बहुत अच्छी। खैर तेरे को मैं एक बात बता दूं कपिल जी। हाँ। मैं कौन सी बात? आप सभी लोग यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मैं आप सभी को राज की बात बताना चाहता हूँ। बताइए प्लीज। राज जी का जन्म आगरा में हुआ था। 1975 में राज जी NSD से पास आउट हुए। अच्छा। 1977 में इनकी पहली फिल्म आई किस्सा कुर्सी का। तो ये क्या बात है? ये राज की बात है। मेरे पास आज की भी बात है। कौन सी? जय जी, मैं आपको आज की बात बताता हूँ। वो बात ये है कि राज जी आज भी नहीं भूले कि 1975 में वो NSD पास आउट हुए। राज जी आज भी नहीं भूले कि 1977 में इनकी पहली फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। कैसी बात है? मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा था कि एक छोटी बात को भी मैं स्टेज के ऊपर कैसे 5 मिनट तक कर सकता हूँ।
रोइए मत सर, हमारा कॉमेडी शो है, मत रोइए, रोइए मत। राज जी रो रहे हैं, क्या हो रहा है? राज जी, मुझे एक सवाल था, आप आगरा में पैदा हुए थे जी। मेरा एक दोस्त घाघरा में पैदा हुआ। अरे यार संभलने दो थोड़ा। तू मेरी बात सुन कपिल जी। हाँ। वो लड़का इतना तेज था। हाँ। लेकिन उससे भी तेज राज जी थे। मतलब मुझे बताया किसी ने, जब राज जी अपने टाइम पे फिल्में साइन करते थे, हाँ। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन का ज्यादा रोल हीरो के साथ है और ज्यादा वक्त वो हीरो के साथ बिताएगी, तो ये हीरो का रोल चुन लेते थे। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन ज्यादा वक्त विलन के साथ बिता रही है, हाँ। तो ये विलन का रोल कर लेते थे। काफी आशिक मिजाज थे। मुझे बड़ी खुशी हुई जय जी आप ढिल्लन जी को भी लाई हैं। इनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। अरे पूनम ढिल्लन थोड़ी है। तो मैं भी कौन सा जीतू हूँ। मैं इनका इहाना एडजस्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं भी मेरा जीतू एडजस्ट कर ले, प्रॉब्लम क्या है उसमें। बुरा मत मानिएगा, हमें यहाँ पर ऐसे मजाक करना पड़ता है। अगर हम लोग मजाक ना करें तो चैनल वाले हमारे साथ सीरियस हो जाते हैं। नहीं, हमें मजाक बहुत पसंद है। आपकी हेट स्टोरी मैंने 50 बार देखी। मैं अंदर की बात, कृष्णा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे। आप अभी नई है फिल्म लाइन में जी। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ। हकीकत क्या है फिल्म लाइन, बताइए जी, बताइए बेटा। बेटा 1985 में मैंने, राज जी ने और जिया जी ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था हकीकत। He's right. क्या बात है? Yes. क्या बात है? बस यही थी हकीकत की बात। थैंक यू आपकी इतनी अच्छी एडवाइस के लिए। ये बड़ों की एडवाइस ऐसी होती है। थैंक यू। कैसी बोकाड़िया जी, वाह वाह। कैसी जी, जी सर। कैसी लगी आपको मेरी कॉमेडी? कैसी जी सोच रहे होंगे मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। मुझे तो डर है कि कैसी जी मुझ पे कैसी ना कर दे। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही हो तो मैं कैसी बंद, आई मीन एसी बंद करवाता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ। हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कल्ट डायरेक्टर कैसी बुकाड़िया जी के लिए जोरदार तालियां। मैं सर, क्या बेहतरीन फिल्में बनाई है आपने। थैंक यू सर। मेरे को तेरी मेहरबानियां बड़ी अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ तेरी मेहरबानियां 2 आप मेरे साथ बनाइए। सर मैं बना दिया, रेडी फॉर रिलीज है, पर आपके साथ मैं फिल्म करता हूँ क्यों, आपका सेट तो हाथ में आ नहीं रहा है। अगर आपके साथ करूंगा तो फिल्म अच्छी बनाऊंगा। आप समझे सर? मैं ये हमारे भाई के बच्चे की तरह यार, हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, बड़ा भारी एक्टर है। ऐसा मत बोलिए गोविंदा, आपका भाई जैसा है। नहीं सुना, अगर हम आपको प्रूव करके हिट मार देंगे तो शायद इनका दिल ढलक जाएगा। तो मैं ज्यादा तो मैं लकीली आज पैसा मैं 1000 रुपया तक दे सकता हूँ। ये साइनिंग है। और मैं मेरा सर जबानी 1 रुपया ना, वो 1 का 100 करोड़ के सौदे को ऑनर करता है। आप फिल्म करिए, ये लीजिए, राइट हैंड में लीजिए। और आज मेरा क्या 50वीं साल का, 50 साल हो गए मेरे को फिल्म लाइन में। ये 51वें साल की शुरुआत आपसे। ये मेरे को साइनिंग है दिया सर, दिया। मैं, लेकिन खुशी की बात है, रियल है पैसा ये। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। अभी हम अपनी स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, बैठिए सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.